कभी सोचा है कि एक कामयाब ऑर्गेनाइजेशन बनाना बिल्कुल एक गगनचुंबी इमारत बनाने जैसा है और हर मजबूत इमारत के लिए एक शानदार ब्लूप्रिंट की जरूरत होती है। आज हम मैनेजमेंट की दुनिया के ठीक उसी ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं, जिसे तैयार किया था मैनेजमेंट के वास्तुकार हेनरी फेयोल ने। तो चलिए शुरू करते हैं। यही वो एक सवाल है जिसका जवाब हर लीडर, हर मैनेजर ढूंढता रहता है। कैसे एक बिखरी हुई टीम, एक बिखरे हुए आइडियाज को एक ऐसी ताकत में बदला जाए जो कुछ भी हासिल कर सकती है। असल में मैनेजमेंट के सिद्धांतों का जन्म ही इसी एक बड़ी चुनौती से निपटने के लिए हुआ था। और उस सवाल का जवाब यहां से शुरू होता है, मैनेजमेंट के सिद्धांतों से। देखिए, ये सिर्फ किताबी नियम नहीं है, बल्कि ये वो गाइडलाइंस हैं जो किसी भी संस्था में व्यवस्था और कुशलता लाते हैं। ये मैनेजर्स के लिए एक रोड मैप की तरह काम करते हैं, जो बताते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। तो कौन था इन दमदार सिद्धांतों के पीछे का वो मास्टरमाइंड? मिलिए हेनरी फेयोल से। ये कोई लाइब्रेरी में बैठकर थ्योरी लिखने वाले प्रोफेसर नहीं थे, बल्कि एक प्रैक्टिकल जीनियस थे, जिन्होंने अपने सिद्धांत बिजनेस की असली लड़ाइयों में सफलता हासिल करके बनाए थे। फियोल की कहानी अपने आप में ही कमाल है। एक इंजीनियर से शुरुआत करके उन्होंने एक ऐसी कंपनी की कमान संभाली जो लगभग डूब चुकी थी, और फिर अपने ही बनाए तरीकों से उसे सफलता की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। यही असल दुनिया का अनुभव उनके सिद्धांतों को आज भी इतना प्रासंगिक और भरोसेमंद बनाता है। चलिए अब फेयोल के ब्लूप्रिंट के पहले हिस्से को देखते हैं, यानी वो सिद्धांत जो किसी भी संगठन की नींव, उसके ढांचे और सिस्टम पर फोकस करते हैं। किसी भी कुशल मशीन को बनाने का पहला कदम क्या होता है? उसके काम को छोटे छोटे सटीक हिस्सों में बांटना। जब एक व्यक्ति एक ही काम को बार बार करता है तो वो उसमें माहिर हो जाता है। इससे न सिर्फ काम की रफ्तार बढ़ती है, बल्कि उसकी क्वालिटी भी कई गुना बेहतर हो जाती है। ये सिद्धांत है शक्ति और जवाबदेही के संतुलन का। सोचिए, अगर किसी के पास अधिकार तो है लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं, तो क्या होगा? वो अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करेगा। और दूसरी तरफ अगर किसी पर जिम्मेदारी है पर उसे फैसले लेने का अधिकार ही नहीं, तो वो अपना काम कभी पूरा ही नहीं कर पाएगा। मतलब साफ है, दोनों का साथ चलना बेहद जरूरी है। जरा सोचिए, अगर एक कर्मचारी को दो अलग अलग बॉस से दो अलग अलग आदेश मिले तो क्या होगा? पूरी तरह से कंफ्यूजन और केओस। ये सिद्धांत कहता है कि हर कर्मचारी का सिर्फ एक बॉस होना चाहिए। इससे काम में स्पष्टता आती है, फोकस बना रहता है और जवाबदेही तय करना भी आसान हो जाता है। हर ऑर्गेनाइजेशन को ये संतुलन साधना पड़ता है कि फैसले लेने की शक्ति क्या सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के पास रहेगी या फिर टीम लीडर्स को भी दी जाएगी। फेयोल का मानना था कि इसका कोई एक सही जवाब नहीं है। सबसे अच्छा संतुलन इस बात पर निर्भर करता है कि कंपनी का साइज क्या है, लोग कितने काबिल हैं और सिचुएशन कैसी है। ये सिद्धांत कम्युनिकेशन के ऑफिशियल रास्ते की बात करता है, जो टॉप से बॉटम तक जाता है, जैसे एक हाईवे। लेकिन फेयोल की असली प्रतिभा दिखती है गैंग प्लैंक के आइडिया में। ये इमरजेंसी में इस्तेमाल होने वाला एक जरूरी शॉर्टकट है, जो दो अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों को सीधे बात करने की इजाजत देता है, बिना सिस्टम को तोड़े और तेजी से काम करने के लिए। कमाल है ना? तो ढांचा तो तैयार हो गया। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस ढांचे में जान डालते हैं, यानी कर्मचारी। फेयोल की ये सिद्धांत कर्मचारियों को प्रेरित करने और उन्हें सशक्त बनाने पर ही केंद्रित हैं। ये एक बहुत ही सीधी और साफ बात है, लेकिन सबसे जरूरी भी। किसी भी संगठन और उसके कर्मचारियों के बीच एक स्वस्थ रिश्ते की नींव होती है उचित वेतन। जब लोगों को लगता है कि उन्हें उनकी मेहनत का सही मूल्य मिल रहा है, तो वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए खुद ही प्रेरित होते हैं। न्याय और निष्पक्षता की भावना ये विश्वास और वफादारी बनाती है। जब कर्मचारियों को लगता है कि उनके साथ एक जैसा सही व्यवहार हो रहा है, तो एक सकारात्मक माहौल बनता है, जहां हर कोई सिर्फ अपना काम नहीं करता, बल्कि संगठन के लिए अपना 100% देना चाहता है। एक अनुभवी कर्मचारी किसी भी कंपनी की सबसे कीमती संपत्ति होता है। अगर कर्मचारी बार बार आते जाते रहेंगे, तो संगठन का समय, पैसा और सबसे बढ़कर उसका अनुभव सब बर्बाद होता है। स्थिरता से अनुभव बढ़ता है और अनुभव से ही उत्कृष्टता आती है। जब कर्मचारियों को नए विचार लाने और खुद से कोई कदम उठाने की आज़ादी मिलती है, तो वे सिर्फ कर्मचारी नहीं रहते, वे संगठन की तरक्की में भागीदार बन जाते हैं। इससे इनोवेशन को बढ़ावा मिलता है और उन्हें अपनी अहमियत का एहसास भी होता है। तो ढांचा बन गया, लोग भी प्रेरित हो गए। अब उन सबको एक टीम की तरह कैसे जोड़ा जाए? सिद्धांतों का ये आखिरी समूह इसी एक सवाल का जवाब देता है।
इसका सीधा सा मतलब है टीम की जीत अपनी जीत से पहले। जब सोच मैं से हम पर चली जाती है तो कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन जीतती है। ये टीम फर्स्ट की मानसिकता है। और यही सोच फेयोल के इस मशहूर सिद्धांत एस्पिरिट डी कॉर्प्स का दिल है। इसका मतलब है टीम में एकता, जोश और सद्भाव की भावना। ये वो गोंद है जो एक संगठन के लोगों को आपस में जोड़कर रखती है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है। 100 साल से भी ज्यादा पुराने हो चुके ये सिद्धांत आज की इस तेजी से बदलती बिजनेस की दुनिया में भी क्यों मायने रखते हैं? संक्षेप में कहें तो फेयोल के सिद्धांत आज भी मैनेजमेंट के लिए एक कंपास की तरह हैं। ये मैनेजर्स को बेहतर फैसले लेने, संसाधनों का सही इस्तेमाल करने और किसी भी चुनौती का सामना करने में मदद करते हैं। ये सिर्फ नियम नहीं, बल्कि एक प्रभावी लीडरशिप का आधार हैं। और इस पूरी चर्चा को एक विचार करने वाले सवाल के साथ समाप्त करते हैं। आज के इस डिजिटल, रिमोट और हमेशा कनेक्टेड रहने वाले काम के माहौल में फेयोल का कौन सा सिद्धांत है जो सबसे बड़ी चुनौती झेल रहा है? ये सोचने वाली बात है ना?